नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। इसके पहले वीडियो में आप लोग को हम बताएं इम्यूनाइजेशन के बारे में। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड एक मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें जाइएगा तो आप लोग को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, जिसके अंदर एक टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, किस टाइम पर, किस टाइम पीरियड पर दिया जाता है, किस टाइम पीरियड पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। हर एक वैक्सीन का क्या डोज है, क्या रूट है, क्या साइट है, ये सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और याद करेंगे। नर्स जानेंगे उसको किस तरह से याद किया जाए, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहले बात करते हैं हम लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो ये अप टू 16 ईयर एज तक दिया जाता है। कब तक दिया जाता है? अप टू 16 ईयर, लिख लीजिएगा, अप टू 16 ईयर्स तक दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आता है। आप लोग ऐसे बॉक्स बनाइएगा, टोटल काउंट करके 6, टोटल 6 इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा। टोटल कितने खींचिएगा? 6 लाइन खींचिएगा इस तरह से, पूरा ऊपर से नीचे तक। वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए, ये हो गया हम लोग का 6। फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग क्या चीज़ की कब दिया जाता है, उसका एज। वैक्सीन का पहले क्या लिखेंगे? एज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कब दिया जाता है ये जानेंगे। सेकेंड हम लोग जानेंगे कि क्या दे रहे हैं, उसका टाइप, कौन से वैक्सीन दे रहे हैं ये जानेंगे, टाइप। उसके बाद जानेंगे अगेंस्ट जानेंगे, कौन से डिजीज़ के खिलाफ दे रहे हैं उसको अगेंस्ट, ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे डोज जानेंगे। उसके बाद जानेंगे उसका रूट, उस वैक्सीन का क्या रूट है, और लास्ट में साइट क्या चीज़ है। ये 6 चीज़ें हम लोग जानेंगे हर एक वैक्सीन के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। पहले क्या जानेंगे? वैक्सीन का एज, किस एज ग्रुप पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। सेकेंड, टाइप, कौन सा वैक्सीन है, हेपेटाइटिस है, बीसीजी है, डीपीटी है, वो जानेंगे। अगेंस्ट, कौन से, यदि हेपेटाइटिस बी दे रहे हैं तो हेपेटाइटिस बी कौन से डिजीज़ के खिलाफ प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डोज, उसका क्या रहेगा, रूट क्या रहेगा, और उसका साइट क्या रहेगा। एट बर्थ, पहले जो एज है सबसे पहले कब होता है इम्यूनाइजेशन? एट बर्थ। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ उसको वैक्सीन दिया जाएगा। एट बर्थ पर 3 वैक्सीन दिए जाते हैं, याद रखिएगा। एट बर्थ पर 3 वैक्सीन दिया जाता है। फर्स्ट होता है बीसीजी, बेसिलस कैलुमिनेट ग्यूरिन। सेकंड होता है हेपेटाइटिस बी, सेकंड क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। और थर्ड होता है ओपीवी। ओपीवी का होता है जीरो डोज, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओपीवी का एट बर्थ पर कौन सा डोज दिया जाता है, तो जीरो डोज। प्लीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं कि वीडियो लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप लोग को हम बताएंगे कि कहाँ से अभी तक पूछा गया और क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जीरो डोज हेपेटाइटिस ओपीवी का कब दिया जाता है, तो एट बर्थ। हेपेटाइटिस बी का जो इस बर्थ पर दिया जाता है उसका नाम होता है बर्थ डोज। क्या नाम होता है? बर्थ डोज बोला ही जाता है उसका, बर्थ डोज। यदि बात करें बीसीजी, बेसिलस कैलुमिनेट ग्यूरिन, कौन से डिजीज़ के खिलाफ हेल्प करता है, तो टीबी के खिलाफ, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ प्रिवेंशन में हेल्प करता है। हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंशन में हेल्प करता है। ओपीवी पोलियो से, ओरल पोलियो वैक्सीन है तो पोलियो से प्रिवेंशन में मदद करता है एट बर्थ पर। उसके बाद जो बीसीजी है इसका डोज होता है 0.5 ml। एट बर्थ पर देंगे तो 0.05 ml, 0.05 ml।
बीसीजी का एट बर्थ पर डोज पूछे तो 0.05 ml, और एट बर्थ छोड़ाकर कभी भी पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन भी है, देखो स्पेशल मार्क देके कि एट बर्थ पर कितना देंगे तो 0.05 ml, और इसको छोड़ देगा, पूछेगा कि डोज ऑफ बीसीजी तो हम लोग बोलते हैं कितना 0.1 ml, 0.1 ml। समझ में आ रहा है ना। बीसीजी का स्पेशल क्वेश्चन में दे देगा, उसमें मेंशन कर देगा कि द डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ, तो बोलेंगे 0.05। अब पूछेगा नॉर्मल क्वेश्चन कि डोज ऑफ बीसीजी तो क्या बोलेंगे कि 0.1। ऐसे याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। रूट होता है इंट्राडर्मल, आईडी इंट्राडर्मल, साइट होता है लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म होता है इसका साइट। लेफ्ट अपर आर्म पर यहाँ पर दिया जाता है, हर एक पर्सन का लेफ्ट अपर आर्म ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल कन्वेक्शन के लिए, मतलब सभी को हम एक बार में अगर जानना चाहिए। इसमें मान लो कि क्लास में 20 गो लड़का बैठा है, पढ़ रहा है, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, अब हमको जानना है कि उसको बीसीजी का वैक्सीन पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो कहाँ कहाँ उसका देखेंगे, कभी कपड़ा खुलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे बढ़िया है कि इस पर दिया है तो पटाक दे, ऐसे बाँह उठवा कर देख सकते हैं लेफ्ट आर्म में पड़ा हुआ है कि नहीं। यदि पड़ा रहेगा तो बीसीजी का लाइफ टाइम स्कार आता है। लिख लेना कि वैसा एक ही वैक्सीन है जिसका लाइफ टाइम स्कार आता है, तो होता है बीसीजी, बैसिलस कैलमिनेट ग्यूरिन। ये हो गया बीसीजी के बारे में। हेपेटाइटिस बी एट बर्थ पर होता है 0.5 ml। कैसे दिया जाता है तो आईएम इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। कहाँ पर साइट क्या है तो वाट्रस लेटरालिस, वाट्रस लेटरालिस, वाट्रस लेटरालिस यहाँ पर थाई के पास मसल होता है, वहाँ पर दिया जाता है हेपेटाइटिस बी को। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन ये दिया जाता है 2 ड्रॉप दिया जाता है, और ड्रॉप दिया जाता है ओरल, ओरल माने कि माउथ में दिया जाता है, माउथ में। ये हो गया एट बर्थ पर 3 दिए जाते हैं। एट बर्थ के बाद अब दिया जाएगा कब तो 6 वीक पर, एट 6 वीक पर दिया जाएगा। नेक्स्ट याद रखना, ट्रिक भी याद कर सकते हो कि 6 वीक पर 6 वैक्सीन दिए जाते हैं, 6 वीक पर 6 वैक्सीन दिए जाते हैं। सभी वैक्सीन का नाम लिखना, बीसीजी इफ लिख लेना, इफ नॉट गिवन एट बर्थ, यदि बर्थ पर बीसीजी नहीं दिया गया है तो देंगे। उसके बाद क्या देंगे तो उसके बाद देते हैं ओपीवी, लिख लीजिएगा ओपीवी का फर्स्ट डोज, ओपीवी का फर्स्ट डोज। ओपीवी के बाद देते हैं हम लोग, ओपीवी के बाद देते हैं हम लोग रोटा का फर्स्ट डोज, पेंटा का फर्स्ट डोज, पेंटा का फर्स्ट डोज, FIPV का फर्स्ट डोज, PCV का फर्स्ट डोज। ये 6 वैक्सीन दिए जाते हैं। कब? 6 वीक पर। बीसीजी वाला सब सेम रहेगा तो लिख लेना, बीसीजी वाला सारा चीज़ सेम रहेगा। ओपीवी वाला भी सारा चीज़ सेम रहेगा, ओपीवी का भी सारा चीज़ इसमें सेम रहेगा। रोटा का क्या होता है, रोटा किसके खिलाफ होता है तो रोटा वायरस के खिलाफ, रोटा वायरस के खिलाफ जो कि डायरिया कराता है तो उससे प्रिवेंट करेगा। इसका ये जो डोज के बात करें तो 5 ड्रॉप दिया जाता है, 5 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। साइट यही हो गया ओरल। उसके बाद बात करें रूट, इसका साइट रूट यहाँ पर होगा ओरल, उल्टा लिख दिए माउथ। के बाद हम लोग यदि बात करें पेंटा का तो पेंटा में 5 आते हैं, DPT, हेपेटाइटिस
बी और आता है HIV। HIV नहीं, HIV याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेंटावायलेंट में कितने वैक्सीन आते हैं, तो 5 वैक्सीन आता है। DPT डिप्थेरिया, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV आता है, बी नहीं बी। उसके बाद इसका डोज कितना होता है, तो 0.5 ml कितना होता है, 0.5 ml होता है। उसके बाद इसके रूट क्या होता है, तो IM ही होता है। बी एल्बाट्रस लेटरालिस मसल पर दिए जाते हैं। FIPV क्या होता है, तो फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 0.1 ml दिया जाता है। इसका जो डोज हो ये पोलियो से प्रिवेंट करता है, पोलियो से। इसका डोज के बात करें कि इसका कितना डोज होता है, तो डोज होता है इसका 0.1 ml। ये इसका सबकुटेनियस दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाएगा, तो अपर आर्म पर दिया जाएगा, अपर आर्म पर दिया जाता है। पोलियो यह है PCV, ये न्यूमोनिया से प्रिवेंट करता है, न्यूमोनिया से प्रिवेंट करता है। PCV का फुल फॉर्म होता है पोलियो कंजुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। ये न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, सॉरी माफ़ करना, PCV का फुल फॉर्म होता है न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, जो कि न्यूमोनिया से प्रिवेंट करता है। इसका होता है 0.5 ml। देते कैसे हैं रूट, तो IM ही देते हैं। कहाँ पर देते हैं, तो हम लोग देते हैं इसको वाट्रस लेटरालिस। IM लगभग वाट्रस लेटरालिस पे दिया जाता है। ये हो गया एट 6 वीक। अब नेक्स्ट लिखना एट 10 वीक। 10 वीक्स पर कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो 3 वीक दिया जाता है। OPV का सेकेंड डोज, रोटा का सेकेंड डोज और पेंटा का सेकेंड डोज। बाकी वो सभी चीज़ें सेम रहेगा, कौन से डिजीज के खिलाफ होता है, क्या रूट रहेगा, क्या साइट रहेगा, 10 वीक पर वाला सेम चीज़ लिख लेना। ये हो गया 10 वीक। 10 वीक के बाद दिया जाता है 14 वीक पर, एट 14 वीक्स। 14 वीक्स पर देखो क्या क्या होगा, OPV का थर्ड डोज और रोटा का थर्ड डोज, पेंटा का थर्ड डोज, और इस दोनों का अब क्या लगेगा, सेकेंड डोज लगेगा। FIPV का सेकेंड डोज, सेकेंड डोज, PCV का सेकेंड डोज। रूट सूट सब सेम रहेगा, कौन वैक्सीन कहाँ पर लगेगा इसको याद रखना। इसके बाद लगेगा कब, अब 9 मंथ पर। तो 9 मंथ के लिए यहाँ पर हम आप लोग को लिए थोड़ा सा मिटा कर लिखेंगे। डोज सोज सब सेम रहेगा, इसलिए आप लोग को ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं बता रहे, एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगा। लिख लीजिएगा एट 9 मंथ, एट 9 मंथ। 9 मंथ पर दिया जाता है 3 विटामिन A। उसके बाद दिया जाता है मिजल्स और मिजल्स के बाद दिया जाता है JE, जापानी इंसेफेलाइटिस। विटामिन A किससे प्रिवेंट करेगा, तो ब्लाइंडनेस ले लिख लेना, किससे, ब्लाइंडनेस ले प्रिवेंट करेगा। इसको बर्थ टाइम पर दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितना दिया जाता है, 1 लाख आयु के मतलब इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। कैसे देंगे, तो ओरल देते हैं। ओरल कहाँ देते हैं, तो माउथ में देते हैं, माउथ में। मिजल्स को प्रिवेंट करेगा, मिजल्स ले लिखना, मिजल्स ले प्रिवेंट करता है। 0.5 ml दिया जाता है। इसका क्या होगा, तो सबकुटेनियस दिया जाता है 45 डिग्री पर, अपर राइट अपर आर्म में दिया जाता है, राइट अपर आर्म में दिया जाता है। JE का मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस किससे प्रिवेंट करेगा, तो जापानी इंसेफेलाइटिस ले प्रिवेंट करता है। इसका जो डोज है ये होता है 0.5 ml। IM वाट्रस लेटरालिस मसल पर होता है, इसको याद रखिएगा। 9 मंथ वाला पूछा जाता है कि 9 मंथ पर कौन सा वैक्सीन देते हैं, तो ये देते हैं। और ये दोनों का बूस्टर भी लग जाएगा, PCV और FIPV का बूस्टर क्या लग जाएगा, बूस्टर डोज कब लगेगा, तो 9 मंथ पर ही लगेगा।
इसको याद रखिएगा। चलिए जितना बताएं अभी तक इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। जितना भी बोले उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा तो मैनेज कीजिएगा, बता रहे हैं उस चीज़ को समझिएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एट बर्थ पर 3 वैक्सीन लगते हैं। हेपेटाइटिस बी, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि ओरल होते हैं इसलिए साबिन उसको बोल सकते हैं, और बीसीजी बैसिलस कैलमिनेट ग्यूरिन। बीसीजी का डोज एट बर्थ पूछेगा स्पेशल पॉइंट में तो बोलेंगे 0.5 ml, नहीं तो कितना बोलेंगे 0.1 ml। रूट क्या होता है तो इंट्राडर्मल, साइट क्या होता है तो लेफ्ट अपर आर्म। बात करें हेपेटाइटिस बी का क्या होता है तो हेपेटाइटिस बी का होता है बाट्रस लेटरालिस मसल, आईएम दिया जाता है 0.5 ml दिया जाता है। एट बर्थ दिएंगे जो उसको बोलते हैं बर्थ डोज, क्या बोलेंगे बर्थ डोज बोला जाता है। उसके बाद दिया जाता है ओपीवी का 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज कब दिया जाता है तो बर्थ पर, इसका नाम है 0 डोज दिया जाता है बर्थ पर। फर्स्ट डोज कब दिया जाता है तो 6 वीक पर। कई बार डाउट में हो जाता है कि फर्स्ट डोज तो दिया जाएगा कब, बर्थ पर, नहीं, फर्स्ट डोज दिया जाता है 6 वीक पर। जो बर्थ पर दिया जाता है उसका नाम है 0 डोज, उसको लोग स्पेशल मार्क देकर याद रखिएगा। नेक्स्ट 6 वीक पर कौन दिया जाता है तो यदि बीसीजी एट बर्थ पर गलती से छूट गया, नहीं दिया गया तो हम लोग कब दे सकते हैं 6 वीक तक दे सकते हैं। उसके बाद है ओपीवी का फर्स्ट डोज, रोटा वायरस का फर्स्ट डोज। पेंटा मतलब इसमें पेंटा मतलब 5 वैक्सीन एक साथ सिंगल प्रिक के थ्रू दिया जाता है, उसको बोलते हैं पेंटा वैक्सीन। पेंटा में आते हैं 5, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस HIV। उसके बाद हेपेटाइटिस बी आते हैं पेंटा के अंदर। उसके बाद देते हैं हम लोग FIPV फ्रैक्शनल इन्वेक्टेड पोलियो वैक्सीन। क्या है फ्रैक्शनल मतलब टूट के, जो पोलियो का वैक्सीन का है टूट के मतलब कि उसका जो डोज है डोज को कम करके दे रहे हैं उसको बोलते हैं FIPV। PCV का मतलब होता है न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन जो कि निमोनिया से प्रिवेंट करता है। कब देते हैं तो 6 वीक पर देते हैं। 10 वीक पर 3 वैक्सीन देते हैं, OPV रोटा पेंटा, OPV के सेकंड, पेंटा के सेकंड और रोटा के सेकंड। और बात करें कि 14 वीक पर कौन देते हैं तो फिर 14 वीक पर कितना देंगे, पेंटा के देंगे थर्ड, रोटा के देंगे थर्ड, OPV का थर्ड, FIPV का सेकंड, PCV का सेकंड। कितना हो गया 3 2 5 हो गया। उसके बाद देंगे 9 मंथ पर। 9 मंथ पर दिया जाता है विटामिन ए जो कि ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है। विटामिन ए ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। ओरल दिया जाता है, माउथ में दिया जाता है। मीजल्स डिजीज से प्रिवेंट करेगा। 0.5 ml दिया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है। सबकुटेनियस दिया जाता है। 45 डिग्री पर दिया जाता है। राइट अपर आर्म में दिया जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का रूट पूछा गया है कि IM देते हैं बाट्रस लेटरालिस 0.5 ml। ये हो गया 9 मंथ पर। 9 मंथ के बाद नेक्स्ट जो है उसको थोड़ा सा लिख ही लीजिएगा। पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमें किसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आप लोग को वीडियो में ऐड कर सकें। चलिए हम लोग जान गए थे 9 मंथ तक वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि 9 मंथ के बाद जो वैक्सीन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 16 to 24 मंथ पर। 24 मंथ पर 9 मंथ जान गए थे। 16 to 24 मंथ पर जो वैक्सीन दिए जाते हैं उसमें आता है DPT का बूस्टर डोज। DPT का बूस्टर डोज, बूस्टर, ये DPT का फर्स्ट बूस्टर डोज लगता है कब बोलेंगे हम लोग 16 to 24 मंथ पर दिया जाता है DPT का बूस्टर डोज। उसके बाद दिया जाता है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर। उसके बाद दिया जाता है मीजल्स मम्स रूबेला। ये मीजल्स मम्स रूबेला प्रिवेंट तो सब आप लोग इसको जान गए। DPT के डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस से करेगा। IM देते हैं 0.5 देते हैं, सब चीज़ सेम रहेगा। ये सभी चीज़ को मिटा लीजिएगा, ये नहीं रहेगा इसमें, इसका अलग रहेगा। सब चीज़ें सेम है, बस आप लोग को याद रखना है कि वैक्सीन कि कौन मंथ पर क्या देते हैं। साइट रूट को तो बार बार याद नहीं करना है, एक बार याद कर लेंगे तो इसको याद रखिएगा। मीजल्स मम्स रूबेला MMR मीजल्स मम्स रूबेला से प्रिवेंट करता है। 0.5 ml होता है। इसका रूट होता है, रूट होगा सबकुटेनियस IM।
मीजल्स मम्प्स रूबेला का क्या चीज़ रूट है? MMR का जो रूट होगा ये होगा 0.5 ml IM बाट्रस लेटरालिस पर होता है, ठीक। उसके बाद देते हैं हम लोग 5 to 6 ईयर पर। 5 to 6 ईयर पर क्या देंगे? तो टिटेनस देते हैं, सॉरी DPT का सेकंड बूस्टर देते हैं, DPT का सेकंड बूस्टर। उसके बाद 10 ईयर पर देते हैं, 10 ईयर्स पर क्या देते हैं? तो टिटेनस देते हैं, टिटेनस का क्या होता है? तो अगेंस्ट टिटेनस के खिलाफ काम करेगा। 0.5 ml देते हैं। ये कहाँ देंगे रूट? तो IM डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है, याद रखना। कहाँ देते हैं? तो डेल्टॉइड मसल में, मतलब यहाँ पर दिया जाएगा बाम पे, उसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल, इसको याद रखना। 10 ईयर और 10 ईयर के बाद 16 ईयर्स पर भी दिया जाता है, लास्ट ईयर्स पर भी टिटेनस को ही। कौन सा वैक्सीन देते हैं? टिटेनस को दिया जाता है 16 ईयर पर। सब चीज़ें सेम है। आई होप इसमें जितना भी लिखे हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि जितना भी नोट्स में डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। BCG को यहाँ तक हम बता दिए थे, BCG कब कब दिया जाता है, OPV का 0 डोज कब दिया जाता है? तो एट बर्थ 6 वीक पर फर्स्ट डोज दिया जाता है। उसके बाद 6 वीक के बाद देते हैं। याद रखो कौन कौन से कब कब दिए जाते हैं। सबसे पहले देंगे B का मतलब बर्थ के बाद देंगे 6 वीक पर, 6 के बाद 10 वीक पर देते हैं, 10 के बाद 14 वीक। ये वीक तक चला कब? 14 वीक तक। उसके बाद मंथ में चलेगा 9 मंथ पर देंगे। उसके बाद देंगे 16 to 24 मंथ, 2 गो चलेगा मंथ। ईयर्स में देंगे 5 साल पर, 10 साल पर, 16 साल पर। कब देंगे? 5, 10, 16। याद रखना जो हम लोग बर्थ पर देते हैं 3 वैक्सीन देते हैं, यहाँ से याद करो। बर्थ पर 3 वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस B, BCG, OPV। 6 वीक पर 6 वैक्सीन देते हैं। 10 वीक पर 3 गो देते हैं, रोटा फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, रोटा सेकेंड, पेंटा सेकेंड, OPV का सेकेंड डोज। 14 वीक पर क्या देंगे? रोटा थर्ड, पेंटा थर्ड, OPV थर्ड, FIPV के सेकंड देंगे और PCV का भी सेकंड देते हैं। एट 9 मंथ पर कौन कौन सा दिया जाता है? तो विटामिन A का दिया जाता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, ओरल के थ्रू दिया जाता है। मिजल्स को दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मिजल्स का साइट क्या है, तो रूट क्या है, ये डोज क्या है। उसके बाद दिया जाता है जापानी इंसेफेलाइटिस बूस्टर 2 का लगता है, PCV का बूस्टर 9 मंथ पर लग जाता है और FIPV का बूस्टर 9 मंथ पर लगता है। 16 to 24 वीक पर कौन कौन सा वैक्सीन लगते हैं? तो यहाँ पर लिखे भी हैं, देख सकते हैं। DPT का बूस्टर लगता है, MMR लगता है और OPV का बूस्टर लगता है, लेकिन DPT का फर्स्ट बूस्टर लगता है। 5 साल पर कौन लगता है? तो DPT का सेकंड बूस्टर अकेले 5 साल पर लगता है। 10 साल पर टिटनस लगता है, 16 साल पर टिटनस लगता है। टोटल हम लोग का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल खत्म हो गया। यदि पूरे वीडियो में कुछ नहीं समझे तो इसको आप लोग समझ जाइएगा कि एट बर्थ पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, 9 मंथ पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। तो बोलेंगे कि विटामिन A देते हैं, मिजल्स देते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस देते हैं, 2 का बूस्टर डोज लगता है, PCV और FIPV का। 5 साल पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो बोलेंगे DPT का सेकंड बूस्टर दिया जाता है। तो DPT का फर्स्ट बूस्टर कब दिया जाता है? तो देते हैं 16 to 24 वीक पर, 16 to 24 मंथ पर दिया जाता है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। उसके बाद बोलेंगे कि 10 साल पर कौन दिया जाता है? तो टेटनस दिया जाता है फर्स्ट डोज। टेटनस का सेकंड दिया जाता है 16 साल पर। बात करें 14 पर कौन दिया जाता है? तो 14 पर 5 वैक्सीन देते हैं। कौन कौन सा? रोटा थर्ड, पेंटा थर्ड, OPV थर्ड। उसके बाद FIPV का सेकंड, PCV का सेकंड। बात करें 10 वीक पर कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो 10 वीक पर 3। याद रखेंगे 10 मतलब 3, 10 मतलब 3। याद भी करने का तरीका सीखो। 10 मतलब 3, रोटा के सेकंड, पेंटा के सेकंड, OPV के सेकंड। बात करें 6 वीक पर कितने दिए थे? तो 6 वीक पर 6 वैक्सीन देते हैं, BCG देते हैं, OPV देते हैं, लेकिन OPV का फर्स्ट डोज देते हैं। तो फर्स्ट डोज देते हैं तो 0 डोज एट बर्थ लगता है, इसलिए BCG देते हैं, OPV का फर्स्ट डोज देते हैं, रोटा देते हैं, पेंटा देते हैं, FIPV देते हैं, PCV देते हैं। सब खत्म हो गया तो बोलेंगे कि एट बर्थ पर कौन देते हैं? तो एट बर्थ पर 3 वैक्सीन दिया जाता है, हेपेटाइटिस B, BCG,
OPV के साबिन जो कि लाइव वैक्सीन होता है। ये हो गया हम लोग का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्लियर हो पाए। यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा वीडियो में तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हम अपने तरीक़ा से पूरा कोशिश किए हैं आप लोग को समझा पाएँ। ये इसको पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को यदि कंसाइज करके हम बताना चाहें तो इसके थ्रू आप लोग को बता दिए, इसको भी याद कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय राम जी की।